बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में सूर्यवंश के महान राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे केवल शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और सत्य के प्रतीक माने जाते थे। उनकी प्रजा उन्हें धरती का धर्मराज कहती थी, क्योंकि उनके राज्य में कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अन्याय नहीं सहता था। राजा हरिश्चंद्र ने जीवन भर एक संकल्प निभाया, मैं चाहे कुछ भी खो दूं, पर कभी असत्य नहीं बोलूंगा। उनका यह सत्यव्रत इतना दृढ़ था कि उसकी ख्याति स्वर्ग तक पहुंच गई। इंद्रलोक में देवताओं की सभा में आर्षि विश्वामित्र ने एक दिन घोषणा की, यदि यह मनुष्य स्वयं को सत्यनिष्ठ कहता है तो उसकी परीक्षा लेना आवश्यक है, क्योंकि जो सत्य की बात करता है वह तब तक सच्चा नहीं कहलाता जब तक विपत्ति उसे ना आ जमाए। ऋषि ने मन ही मन निश्चय किया कि वे हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की कठोर परीक्षा लेंगे। एक रात राजा हरिश्चंद्र ने एक विचित्र स्वप्न देखा। स्वप्न में वह एक विशाल यज्ञ में भाग ले रहे थे और ऋषि विश्वामित्र उनसे दक्षिणा मांग रहे थे। उन्होंने बिना झिझके वचन दिया, ऋषिवर, आप जो भी चाहें मैं दूंगा। अगले ही दिन जब राजा राज्यसभा में बैठे थे, उसी ऋषि विश्वामित्र ने आकर कहा, राजन, आपने मुझे स्वप्न में दक्षिणा देने का वचन दिया है, अब उसे निभाइए। हरिश्चंद्र चौंक गए, परंतु झुके नहीं। उन्होंने उत्तर दिया, ऋषिवर, यदि मैंने स्वप्न में भी वचन दिया है तो वह मेरे लिए साक्षात जागृत संकल्प है। आप बताएं, क्या दक्षिणा दूं? विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अपना संपूर्ण राज्य, संपत्ति, वस्त्र और सेवक मुझे सौंप दो। राजा ने तुरंत संपूर्ण राज्य दान कर दिया। तभी ऋषि बोले, अब मेरे पास समय नहीं है, मुझे काशी जाना है। आप वहीं आइए और शेष दक्षिणा मुझे वहां दीजिए। हरिश्चंद्र ने अपनी रानी तारा और पुत्र रोहिताश्व को साथ लिया और अंधकारमय भविष्य की ओर चल पड़े। बिना राज्य, बिना ऐश्वर्य, परंतु सत्य के साथ। काशी नगरी में राजा हरिश्चंद्र अब आम नागरिक बन चुके थे। न वस्त्र बचे थे, न धन, न कोई पहचान, परंतु उनका सिर अब भी ऊंचा था, क्योंकि उन्होंने सत्य नहीं छोड़ा। ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें चेताया, 1 महीने में दक्षिणा दो, नहीं तो शाप मिलेगा। अब हरिश्चंद्र एक आम इंसान की तरह काम खोजने लगे, किंतु कौन जानता था कि अयोध्या का सम्राट अब किसी साहूकार का दास बनने वाला है। एक दिन एक साहूकार ने उन्हें देखा और कहा, मेरे घर में सेवक की जरूरत है, पर तुम्हें दास बनना होगा। हरिश्चंद्र ने बिना झिझक स्वीकार कर लिया। अब राजा हरिश्चंद्र एक गुलाम बन चुके थे। धूल में लथपथ चुपचाप वे साहूकार के यहां काम करने लगे। लेकिन दक्षिणा पूरी नहीं हुई। वे रानी तारा और पुत्र रोहिताश्व को साथ लेकर बाजार पहुंचे और कलेजा फटता है ये कहते हुए राजा ने अपनी पत्नी और बेटे को एक ब्राह्मण को बेच दिया। ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर के कार्यों के लिए दासी और सेवक बना लिया। अब वे तीनों अलग अलग घरों में दास बन चुके थे, लेकिन सत्य की डोर उन्हें जोड़ती रही। हरिश्चंद्र ने फिर एक श्मशान घाट पर काम मांगा। श्मशान का स्वामी बोला, तुम शवों के अंतिम संस्कार का कर वसूला करो, अगर बिना कर कोई जलाए तो रोको। हरिश्चंद्र अब श्मशान के द्वार पर कर वसूली करने लगे। एक ऐसा कार्य जो शायद किसी ने सोचा तक न हो कि कोई राजा कभी करेगा। श्मशान घाट, जहां हर दिन मृत्यु होती है, चिताएं जलती हैं, हवा में राख उड़ती है और लोग रोते हैं, वहीं एक कोने में निर्विकार भाव से राजा हरिश्चंद्र खड़े होते। न कोई घृणा, न कोई डर, बस एक ही व्रत, सत्य। बरसात हो या आंधी, भूख हो या थकान, वह डटे रहे। फिर एक दिन श्मशान के द्वार पर एक स्त्री आई। उसकी साड़ी फटी हुई थी, चेहरा आंसुओं से सना था, गोद में एक मृत बालक का शव। वह कांपती आवाज में बोली, मुझे अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करना है, कृपया अनुमति दें। हरिश्चंद्र ने कहा, श्मशान कर देना होगा, तभी अग्नि दी जाएगी। वह स्त्री हिल गई, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक दासी हूं, मेरे पति भी एक दास है, कृपया दया करें। हरिश्चंद्र ने ध्यान से देखा और गूंजती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? स्त्री फूट फूट कर रोने लगी, मैं आपकी पत्नी हूं, तारा, और यह हमारा पुत्र रोहिताश्व है। सांप ने डस लिया। हरिश्चंद्र सन्न रह गए। एक पल को आंसू रुके नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी धर्म नहीं छोड़ा। मैं राजा हो सकता था, पर अब मैं धर्म का सेवक हूं, कर देना ही होगा।
उन्होंने अपना अंतिम वस्त्र उतार कर चुकाया और अपने ही पुत्र का अंतिम संस्कार किया। श्मशान की अग्नि में जब रोहिताश्व की चिता जल रही थी, हरिश्चंद्र उसकी राख के पास बैठ गए। तारा उनके पास आकर बोली, क्या यही वो सत्य था जिसके लिए हम सबने सब कुछ खो दिया? हरिश्चंद्र बोले, अगर मेरा पुत्र मेरे सत्य की अग्नि में जलकर अमर हो जाए तो यह बलिदान व्यर्थ नहीं। उसी समय आर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए। उनकी आंखों में अभिमान नहीं, पश्चाताप था। उन्होंने कहा, हे हरिश्चंद्र, तुमने मानव मात्र के लिए सत्य की परिभाषा बदल दी है। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, पर आज मैं स्वयं पर शर्मिंदा हूं। तभी आकाशवाणी हुई, हरिश्चंद्र केवल राजा नहीं, युग पुरुष हैं। इन्हें और इनके परिवार को स्वर्ग का द्वार खुला है। देवता प्रकट हुए। रोहिताश्व पुनर्जीवित हो गया। तारा मुस्कुराई। हरिश्चंद्र झुके, बोले, यदि मैंने जीवन में कभी भी किसी से अन्याय किया हो तो मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। देवताओं ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, अब तुम्हारा स्थान स्वर्ग में नहीं, अमृता में है। हरिश्चंद्र, तारा और रोहिताश्व आकाश में देवयान पर बैठे। चारों ओर पुष्प वर्षा हो रही थी। इंद्रदेव ने कहा, हे हरिश्चंद्र, तुम धरती पर एक काल थे, अब अमर बनो। तुम कालों में काल हो, धर्मों में धर्म हो। काशी नगरी की जनता सन्न थी। जिसे वो दास समझते थे, वो धरती का सबसे ऊंचा पुरुष था। हरिश्चंद्र का नाम आज भी लिया जाता है। जब कोई सत्य की कसम खाता है तो कहता है, मैं हरिश्चंद्र की तरह सत्य बोलूंगा। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जय महाकाल।